हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या ये पर्सन ट्रस्ट के लायक है। ये रीडिंग आपके लिए तब है जब आप एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे बार बार ये पर्सन अलग अलग बातें कर रहा है, अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहा और हर बार कोई एक्सक्यूज होता है इनके पास। अगर आप एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो ये रीडिंग ऑफ कोर्स आपको कुछ मैसेज दे सकती है इनके बारे में कि आप इनको ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। ऑल्सो अगर ये एक नया रिलेशनशिप है और आप सोच रहे हैं कि आपको पता नहीं आगे क्या करना चाहिए, इस पर्सन को मौका देना चाहिए या नहीं, क्या वो आपके ट्रस्ट के काबिल है या फिर नहीं, तो ये रीडिंग आपको ज़रूर कुछ मैसेज दे सकती है अगेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces, excuse me, Six of Pentacles, Ace of Swords, Three of Pentacles, Princess of Pentacles, and Nine of Pentacles. So, Ace of Swords का कार्ड है। Ace of Swords दर्शाता है साइलेंस को। शायद आप एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं जो बिल्कुल साइलेंट है। इस वक्त इनका बिहेवियर बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, सो मच सो कि आप समझ ही नहीं पा रहे कि क्या ये वही पर्सन है जिससे आपने प्यार किया था। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी इस पर्सन को बहुत कुछ ऑफर कर चुके हैं पाइसेस। नाउ इतने सारे पेंटिकल्स हैं और फिर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है, तो शायद आपने इस पर्सन को बहुत कुछ दिया है, फाइनेंशियली भी हो सकता है। आपने इन्हें बहुत सारे गिफ्ट दिए हो या जब भी इन्हें मदद की ज़रूरत पड़ी आपने वो मदद की। और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है इस पर्सन को उम्मीद थी कि आप कुछ फाइनेंशियली भी इनकी मदद करेंगे। ये पर्सन ये देख रहा है कि आप क्या कुछ ऑफर कर सकते हैं एंड आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो बहुत प्रैक्टिकल है, जो लव के बारे में कम और एक तरीके से बिजनेस के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। बिजनेस इन द सेंस कि क्या उन्हें मिल सकता है, क्या वो ऑफर कर सकते हैं आपको, इसमें उन्हें कितना प्रॉफिट होगा, इसमें उन्हें कितना लॉस होगा। तो इनका ये जो पर्सपेक्टिव है ये काफ़ी हार्मफुल है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। एंड मे बी आप एक सही पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। ऑफकोर्स ये आपकी चॉइस है कि आप किसकी कैसे मदद करना चाहते हैं या किस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, आपका पर्सपेक्टिव क्या है। बट मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन कोई जेन्युइन इंटेंशन लेकर आगे बढ़ रहा है। इस पर्सन को आपसे एक्सपेक्टेशन हमेशा ही बहुत रहेगी, पर जब बात आएगी कुछ भी ऑफर करने की तब शायद ये पर्सन आपको कुछ भी ऑफर ना कर पाए। ओके, और यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आप एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं जिसके लिए सिर्फ अपनी चॉइसेस और अपनी मर्जी ही काफ़ी नहीं है। इनको वैलिडेशन चाहिए, ओके, दूसरों का। मे बी ये पर्सन अपने फैमिली मेम्बर्स का अप्रूवल ढूंढ रहा है, इन्हें अपने रिलेशनशिप पे अपने फ्रेंड्स का भी अप्रूवल चाहिए। उन्हें ये शो करना है सबको कि उनके पास एक परफेक्ट रिलेशनशिप है, सबसे बेहतर रिलेशनशिप है। एंड इसी वजह से ये पर्सन अपने रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी बातें कर रहा है दूसरों से और दूसरों का रिस्पॉन्स देखने की कोशिश कर रहा है। ऑल्सो एट द सेम टाइम दूसरों के आइडियाज़ भी सुन रहा है और इसमें से कुछ आइडियाज़ बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं। ये पर्सन उन आइडियाज़ को फॉलो कर रहा है, इन्हें लगता है कि ये लोग सही कह रहे हैं जो भी उन्हें ये एडवाइस दे रहे हैं कि उनके लिए ये रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं है और एक आइडियल रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। तो बेसिकली इस पर्सन को लगता है कि जो कुछ भी आपके पास है, आपका टाइम, आपका लव, आपका अटेंशन, इवन आपका मनी भी, वो सब कुछ उनके लिए होना चाहिए। आपको सब कुछ उन्हें ऑफर करना चाहिए या उनके कंट्रोल में आपको होना चाहिए। हो सकता है कि
चीज़ें कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। और वैसे आपको ये रीडिंग पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी आपकी सिचुएशन नहीं है तो मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिससे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है। अगर आप एक नए रिलेशनशिप में हैं, कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आया है, तो वो ये नोटिस कर रहा है कि आप प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स हैं। ओके, आपके पास कुछ है ऑफर करने को, आपके पास जो कुछ भी है वो इस पर्सन को चाहिए। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास दुनिया का सब कुछ हो किसी को ऑफर करने के लिए, बट जो कुछ भी है आपके पास ऑफर करने के लिए, आप उन्हें पूरी तरीके से ऑफर करें। आपका डेडिकेशन तभी साबित होगा। ये पर्सन हो सकता है आपसे डायरेक्टली भी कुछ ना कहे, मे बी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स लगातार आपसे डिस्कस करते रहे कि उनके लाइफ में इतने चैलेंजेस हैं, कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई उन्हें समझता नहीं है, और इनडायरेक्टली ये पर्सन उम्मीद करेगा कि आप उनसे ये कहे कि ओके कोई बात नहीं, मैं आपको ये ऑफर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड इस सिचुएशन में आपको ये समझना पड़ेगा क्लियरली कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है। ऑफ कोर्स किसी की मदद करना बुरी बात नहीं है, एंड हो सकता है इस पर्सन को वाकई में मदद की ज़रूरत हो, बट टैरो बस आपसे यही कहना चाहता है कि इंटेंशंस को क्लियरली देखिए कुछ भी ऑफर करने से पहले। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स ये शो कर रहा है कि ये पर्सन जानता है कि आप अगर इस रिलेशनशिप के लिए कन्विंस हो जाते हैं और वो सारी चीज़ें वैसे कर पाती हैं जैसे उन्होंने प्लान किया है, तो लाइफ परफेक्ट होगी। इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों मिलके वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो कि उन्होंने सपना देखा है। ओके, सो ये आपके ड्रीम्स के बारे में कम, उनके ड्रीम्स के बारे में ज़्यादा हो सकता है। एंड इतने सारे पेंटिकल्स है तो आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। वैसे साइन कोई भी हो सकता है। पेंटिकल्स इस पर्सन की प्रैक्टिकलिटी को दर्शाता है बेसिकली। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। पाइसेस, Four of Swords, the Empress, Four of Wands, and Ten of Swords. Okay. So Four of Wands के साथ हो सकता है ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, बट फिर कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे क्योंकि अगला कार्ड द डेविल का है। तो ये पर्सन दूसरों की बातें बहुत ज़्यादा सीरियसली लेगा। एंड टेन ऑफ सोर्ड्स के साथ हो सकता है आपको बाद में लगे कि ये पर्सन आपको अपनी प्रायोरिटी नहीं समझता या आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं देता जिसकी आप हकदार हैं। बेसिकली आप है द एम्प्रेस स्पाइसेस, एंड शायद आप एक गलत पर्सन को चूज़ कर रहे हैं अपने लिए। और आपको कुछ भी चूज़ करने से पहले ये देखना चाहिए कि ये पर्सन आपको डिजर्व करता भी है या नहीं, बिकॉज ऑलरेडी मुझे यहाँ बहुत सारे डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन अकेला है और आप परफेक्शन है, तो इन्हें लगता है कि यहाँ पे वो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर चीज़ें वैसी नहीं होती है जैसे उन्हें चाहिए तो ये पर्सन हिचकिचाएगा नहीं किसी और रास्ते को चूज़ करने में या मूव ऑन करने में। सो ये पूरी तरह से ट्रस्ट के काबिल नहीं है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Body work. Your life purpose involves body work such as massage therapy, energy healing, physical therapy or exercise training. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको ज़रूरत है एनर्जी हीलिंग की, आप उस पर फोकस कीजिए और किसी पर्सन को आपकी इस प्रोग्रेस को रोकने मत दीजिए क्योंकि नेगेटिविटी आपकी इस प्रोग्रेस को रोकेगी। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।